हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास दोस्तों को 6 का लेकर आए फुल आपका आंसर की समाज विज्ञान जो एग्जाम बच्चों का हुआ है 31 अगस्त का। छोटी वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों को ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों आपको ये हो गया जनरल स्कूल दोस्तों का। अच्छा आपका हो गया 6, आपका विषय हो गया सामाजिक विज्ञान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों हम लोग पहले करने वाला सेक्शन ये फिर लोग करेंगे सेक्शन बी बच्चों से। प्रश्न प्रश्न क्या बोला यहाँ पर कि मानचित्र पर हरे रंग से क्या दर्शाया जाता है बच्चों। ऑप्शन आपका ए नंबर है जल, ऑप्शन आपका बी है रेल मार्ग, ऑप्शन आपका सी है वन, ऑप्शन आपका डी है कृषि बच्चों, ठीक है। सिंपली हरे रंग दर्शाया जाता है वन दोस्तों, हम लोग का हरियाली देश हम लोग को यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी का सिंपल से लगाइएगा वन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए प्रश्न। तो दोस्तों क्या बोला यहाँ पर कि देशों एवं राज्यों को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है भौतिक मानचित्र, ऑप्शन आपका बी है थीमेटिक मानचित्र, ऑप्शन आपका सी है राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन बच्चों आपका डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों लगाना इसमें आपका राजनीतिक मानचित्र आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न 3 में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन मानचित्र के तत्व हैं बच्चों, ठीक। ऑप्शन आपका ये नंबर है पैमाना, ऑप्शन आपका बी है रंग, ऑप्शन आपका सी है प्रतीक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों आपका प्रतीक आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की फोर्थ में क्या बोल रहा है कि पैमाना के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है 3, ऑप्शन बच्चों का बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5 बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों सी नंबर आपका 2 प्रकार के बच्चों होता है मानचित्र दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न की 5 में क्या बोला है कि पीओ चिन्ह से मानचित्र पर क्या दर्शाया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बच्चों यहाँ पर ए नंबर आपका है पुलिस स्टेशन, ऑप्शन आपका बी नंबर है पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, ऑप्शन बच्चों आपका सी नंबर है पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी बच्चों सभी बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस होते हैं पीओ दोस्तों। दोस्तों प्रश्न की 6 में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा प्रमुख स्थल स्थित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर है हड़प्पा, ऑप्शन आपका बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन आपका सी है लोथल, ऑप्शन आपका डी है कालीबंगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों लगाना आपका मोहनजोदड़ो आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा ऑप्शन बी आपको। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 7 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है 2 गांवों के बीच, ऑप्शन आपका बी है 2 नगरों के बीच, ऑप्शन आपका सी है 2 देशों के बीच, ऑप्शन डी है 2 नदियों के बीच बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों का 2 नदियों के बीच बच्चों सिंपली आपका होता है ऑप्शन आपका डी का सिंपली सही लगाइए। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न 8 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हड़प्पा नगर के लोग कहाँ रहना पसंद करते थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है गाँव में, ऑप्शन आपका बी है शहरों में, ऑप्शन आपका सी है जंगल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन ये बच्चों लगाना आपका गाँव में रहना पसंद करता है ऑप्शन ये बच्चों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न की 9 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग कौन सा फसल का उत्पादन नहीं करते थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है धान, ऑप्शन बच्चों बी है गेहूं, ऑप्शन आपका सी है चना, ऑप्शन आपका डी है कपास बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों कपास का उत्पादन वो लोग नहीं करते थे कपास बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आइए प्रश्न दोस्तों 10वें में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कौन सी चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है पत्थर शंख, ऑप्शन आपका बी है कांसे तांबे, ऑप्शन बच्चों सी नंबर है सोना चांदी, ऑप्शन आपका डी है जस्ता टीन दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों का जस्ता टीन बच्चों लोग से प्राप्त आपका नहीं हुआ था। नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे लोग करने वाले सेक्शन बच्चों का बी आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 11 में क्या बोल रहा है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें। चलिए लिखते हैं आंसर हम लोग। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों का ए नंबर आपका है भौतिक मानचित्र, बी स्थल कृतिक मानचित्र आपका, सी बच्चों है मौसम मानचित्र आपका, नेक्स्ट आपका आर्थिक मानचित्र आपका ई नंबर है संसाधन मानचित्र आपका, डी एफ नंबर आपका है जनसंख्या मानचित्र आपका, जी नंबर है विश्व मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र बच्चों का हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न के 12 में क्या बोल रहा है कि मानचित्र पर रंगों का क्या उपयोग है बच्चों। चलिए जानते हैं कि इसका जो आंसर हम लोग, ठीक है। मानचित्रों पर रंगों का इस्तेमाल डेटा को दिखाने के लिए किया जाता है बच्चों को। ये फाइनल इसका आंसर बच्चों कॉपी से नोट कर लिया दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों प्रश्न की 13 क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता की नागरीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चलिए लिखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बांटे हुए थे। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा एवं ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा एवं निचले इलाके में था। संभवतः पश्चिमी भाग में शासन वर्ग रहा करते थे बच्चों, ठीक है, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। पूर्वी हिस्से में सामान्य लोगों के रहने के लिए कारण इसे निचला नगर कहा गया, ठीक है। दोनों भागों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी बच्चों, ठीक है। ये ईंटें अच्छी एवं लंबाई मोटाई और चौड़ाई मोटाई में आज की ईंटों से बड़ी थी दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है दोस्तों, ठीक है। व्यस्त स्नान नगर मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है बच्चों, ठीक है। इसको बनाने में पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग होता था। यह संभवतः धर्मानुष्ठान के चारों ओर बरामदे एवं इनके पीछे अनेक छोटे कमरे निर्मित किए गए थे बच्चों, ठीक है। हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नगार यानी कि राजकीय भंडार बने होते थे। इसमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। अन्नगार कोठी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन है। इनके रख रखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। बच्चों को ये हो गया इसका फाइनल इसका आंसर दोस्तों, कॉपी सुनोट कर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 14 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है बच्चों, इसका आंसर हम लोग, ठीक है। सिंधुआ निवासियों का विश्व के अन्य कई देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। लोथल एवं अन्य सिंधु नगरों से मेसोपोटामिया की विविध वस्तुएं जैसे खानेदार मनके शेरखड़ी की बटन आदि मिली है। उस मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का सिंगदान मिला है। दोस्तों आपको योग्य फाइनेंस के आंसर कॉपी नोट किया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 15 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी कैसे बच्चों, चलिए जानते लिखते इसके आंसर चलिए हम लोग। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कई चीज़ें प्राप्त हुई है। अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। गहने और बर्तन दोस्तों, ठीक है, सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी बनाए जाते थे, जिस पर सुंदर नक्शकारी की जाती थी। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं। मनके, हार, बाट और फलक को बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। यह कहा जा सकता है कि स्वर्णकार और कारीगर काफ़ी पारंगत थे बच्चों, ठीक है, पारंगत थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी। बच्चों को ये हो गया फाइनल इसका आंसर दोस्तों, कॉपी से लिख लीजिए नेक्स्ट दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, सारा बच्चों को फुल क्वेश्चन आंसर थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।